हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौज़ब अस्करी साहब। पहले हम उनसे बात करेंगे, ये माहिर उमूर हैं बैनुल अक़वामी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा शौज़ब अस्करी साहब, आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं जो इंतखाबात होने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, जितने बड़े बड़े दावे कैमला हैरिस ने किए हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए हैं, आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट ये इलेक्शन जीतने में कामयाब रहेगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, इस सवाल का कोई एक ऐसा जवाब तो देना बहुत मुश्किल है कि जी फलां जीत जाएगा और फलां हार जाएगा। हम्म। लेकिन अगर हम इलेक्शन के और इंतखाबात के जो नारे हैं हम्म। दोनों जमातों के, उन पर अगर गौर करें तो हमें आज या कल जो सूरत हाल बनती हुई नजर आई है, उसके बाद ये लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को मामूली बढ़तरी है अपनी मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस उन पर। क्योंकि एक तो ये महंगाई वाला मामला और दूसरा ये इमिग्रेशन वाला मामला और ये एग्जैक्टली। अमेरिका फर्स्ट, ये सारे वो इंतखाबी नारे हैं जो इस वक्त अमेरिकी वोटर्स जो हैं उनको बड़े, वो क्या कहते हैं, वो पसंदीदगी से देख रहे हैं। क्योंकि अवाम के मसाइल महंगाई, इमिग्रेशन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जबकि हम जो शायद बाहर से देख रहे हैं वो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखते हैं। तो हम्म। अमेरिका की दाखिली सूरत हाल, जहां तक मैं समझा हूं, पिछले चंद दिन में वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी और सीएनएन दीगर जो नशरियाती इदारे हैं उनको देखने के बाद कि अमेरिका का मकामी वोटर अपने दाखिली मसाइल पर ज्यादा फोकस करता है जब एग्जैक्टली। उनके यहाँ सदारत का मामला आता है। और अब चूंकि ये दाखिली मसला महंगाई और इमिग्रेशन और जो दाखिली तजाद है, और खासतौर पर मशरिक वस्ता के मामले पर डेमोक्रेटिक जो पॉलिसी रही है, बहुत से लोग अब उससे बहुत तंग हैं। और मिशिगन में जैसे 2 दिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की एक नुमाइंदा गई और वहां लोगों से बातचीत की, तो वहां लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ पलटते हुए नजर आते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ये एक किस्म से तसलसल होगा सदर जो बाइडन की पॉलिसियों का। और मेरा ख्याल है कि सदर जो बाइडन अपने आखिरी अहद में, जब तक वो जुलाई में मुकाबला कर रहे थे, तब तक वो खासे गैर मकबूल थे और डोनाल्ड ट्रंप को उन पर बहुत ज्यादा बढ़तरी हासिल थी। हमने पहले मबासे में भी यही देखा है। तो जाहिर है अभी इस वक्त मुकाबला नेक टू नेक है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी जाती राय पूछें तो मेरा ख्याल है कि वो मेरी गट फीलिंग जो है वो ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर किसी तरीके से कोई बढ़तरी बहरल है। अच्छा शौज़ब, अगर आप गहरी नज़र रखें, पिछली जो कैंपेन्स चल रही हैं, हमने ये देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है और उन्होंने साथ दिया है डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने जो दावा किया था कि अगर मैं आ जाता हूँ एज अ प्रेसिडेंट सामने, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत एक अहम इशू है गाजा की सिचुएशन का, उन्होंने कहा है कि मैं जंग को रोक दूंगा। और कहीं ना कहीं जो मशरक़ वस्ता है या मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सदर जो बाइडन से नाला जरूर थे कि आप जंग रोकने के दावे तो कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट बहरहाल इसराइल को आप करते रहे थे। जी, अमली इकदामात उनके इस बात की गमाजी करते थे कि वो नेतन्याहू के बिल्कुल साथ हैं। और लफ्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सहाफियों के जवाब देते हुए वो ये बार बार कहा करते थे कि हम गजा में जंगबंदी करना चाहते हैं। अमेरिका का जो लिवरेज है इसराइल पर, अगर अमेरिका आज चाहे तो ये जंग बंद हो सकती है। लेकिन जो बाइडन ने इस जंग को 1 साल तक टाले रखा है और वो मुसलसल हमें नेतन्याहू की पॉलिसियों के हामी नजर आए हैं। और अभी जो पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो ताजा मामला हुआ है, उसके बाद अमेरिकी वजीर दिफा ने B-52 बम्बार तैयारे भेजे हैं। और ये सिग्नल है इस बात का कि नेतन्याहू, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम चाहे जनूबी लेबनान को तबाह करो, चाहे तुम शुमाली गजा में होलोकास्ट करो, चाहे तुम मगरबी किनारे को तबाह करो। सदर जो बाइडन की कमजोर पॉलिसियां मशरिक वस्ता पर अमेरिका के लिए जिस कदर बदनामी और जिस कदर क्या कहते हैं वो पूरी दुनिया के अमन के लिए जिस कदर वो तबाही का बायस बन रही हैं, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे सुनने वालों को ये समझना होगा, अगरचे ट्रंप ये जी। दावा करते हैं कि उनके 4 साल दौरे जी शौज़ब सदारत साहब। में कभी कोई जंग नहीं हुई, लेकिन जो कुछ आज गजा में हो रहा है, इसकी इसकी जो बुनियाद है वो सदर ट्रंप ने 2018 में उस वक्त रखी थी जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस को इसराइल का इटरनल कैपिटल डिक्लेयर किया था और अमेरिकी एम्बेसी को यरूशलेम से तले अबीब से मुंतकिल किया था बैतुल मुकद्दस। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने शाम की जो पहाड़ियां हैं जिस पर इसराइल का जी, कब्जा है, जैसा उस कि पर जैसा उस कि आप पर कह रहे हैं